अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा कंप्यूटर का वो रहेगा रोल ऑफ़ आईटी इन गवर्नेंस। क्या रहेगा? रोल ऑफ़ आईटी इन गवर्नेंस। देखो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एमएस ऑफिस की बात करो या कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करो, मेमोरी की बात करो, कंप्यूटर के किसी और चीज़ की बात करो ना, वो आपको बहुत सेम है। पिछले 25 साल 20 साल से वो सेम है। ठीक है जी। और उसमें क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, कितने बनते हैं, वो आपको पता है, बिल्कुल पता है। लेकिन ये जो रूल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस है, ये लेटेस्ट क्या हुआ है, आईटी क्या चल रही है, अब गवर्नेंस चल रही है, ई गवर्नेंस चल रही है। ई गवर्नेंस करने की बात नहीं है, बात पहले चल रही थी, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है। और वो इम्प्लीमेंट हो भी रहा है, यानी ऑनलाइन करना है गवर्नेंस को, यानी गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेंट को ऑनलाइन करना है। उसको क्या बोलते हैं उसको हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है जी। हम आगे बढ़ते हैं, टर्म्स एक एक करके समझ लेते हैं हम, उससे हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। गवर्नेंस किसको बोलते हैं? गवर्नेंस ये जो है ना, गवर्नेंस बोलते हैं, ये आपकी पॉलिटी की टर्म है। ठीक है जी। गवर्नेंस बोलते हैं किसी भी चीज़ की, किसी यानी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं ना हम, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने को हम गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है जी। देखो, अब हम कैसे मैंने इसको डिफाइन किया है। गवर्नेंस कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टम बाय विच एंटिटीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड, है ना। कंट्रोल करना गवर्नमेंट की ये फंक्शंस को, है ना। नई पॉलिसीज़ बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, है ना। डिसीजन मेकिंग बनाना, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ करना, यानी अकाउंटेबिलिटी हर एक बंदे की, हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक ऑफिसर की, हर एक एम्प्लॉय को अकाउंटेबल बनाना उसकी जॉब के लिए। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल करना ओवरऑल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को, उसको क्या बोलते हैं? गवर्नेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? गवर्नेंस। जैसे हमारे पीएम क्या चल रहा है, हमारी गवर्नमेंट चला रहे हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। इसी तरह हमारे पास अभी अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट नहीं है जेएंडके में भी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या करती थी? गवर्नमेंट को चलाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाती थी। उस चलाने की चीज़ को, उस चलाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। अब सॉरी, उसको क्या हम बोलते हैं? उस एडमिनिस्ट्रेशन की चलाने को, उसको हम बोलते हैं गवर्नेंस। यानी गवर्नेंस इज द वे ऑफ कैरिंग आउट द फंक्शंस, डे टू डे फंक्शंस, ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पीपल। अब उस फंक्शंस में क्या करते हैं वो? अब फंक्शंस में न्यू पॉलिसीज़ बनाना, नई नई लोगों को अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट वो दे देना, है ना। ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाना, या जहाँ भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, जिस डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करनी है, या जो भी ऑफिसर जिस भी पोस्ट पर है, उसको अकाउंटेबल बनाना। यार आप इस जॉब पर हो, आप बताओ, आप इतना काम करते हो, आपसे जो एक्सपेक्टेशंस की गई है, आपको जिस चीज़ के लिए यहाँ पर रखा गया है, एम्प्लॉय हो या ऑफिसर हो, क्या आप वो पूरा कर रहे हो? उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, यानी उससे पूरा हिसाब ले लेना। ठीक है जी। ये गवर्नेंस है। गवर्नेंस की बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती है। मैंने आपको एक दो ऐसी ओरली बताई, एक मैंने यहाँ लिखी भी है। ठीक है जी। अब आप जैसे भी चाहो, जो भी चाहो, गवर्नेंस को डिफाइन कर सकते हो, बशर्ते दीगर बस ये होना चाहिए कि वो गवर्नेंस की डेफिनेशन के साथ मैच करना चाहिए। नहीं तो गवर्नेंस की टर्म्स बहुत सारी है। आप इसके अपने घर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका घर फैमिली का हेड होता है, वो घर की एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, वो भी एक गवर्नेंस ही तो करता है कि नहीं? मैनेज करता है घर को। ठीक है जी। अब आईटी पर आ जाओ। आईटी हो गया कि ये जो आप गवर्नेंस कर रहे हो, कौन सी? ये जो आप क्या चला रहे हो, ये जो आपने गवर्नमेंट चला रहे हो ना, उस गवर्नमेंट चलाने की प्रोसेस में आप क्या करते हो? कंप्यूटर को क्या करते हो? कंप्यूटर को अप्लाई करते हो, यानी कंप्यूटर के जरिए काम करते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा, पहले पहले जब बैंकों में जाते थे, आप लोगों को याद नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा याद है, जब मैं बहुत छोटा था, तो आई नो स्टिल क्या होता था। हम बैंक पर जाते थे, जनाब मैं बैंक पर गया, बैंक पर मुझे पैसे निकालने से ना, मैं विड्रॉवल एक उठाता था और पासबुक साथ ले जाता था। पासबुक कंपलसरी साथ ले जाना होता था। और मैं ना वहाँ पर क्या था ना, उनको मुझे विड्रॉवल करना है, स्लिप भरता था, ये उस एम्प्लॉय के हाथ में देता था। क्या करता था? एम्प्लॉय एक बड़ी सी रजिस्टर खोलता था, फिर देखते था इस कितना इधर है बैलेंस। फिर उस बंदे ने वहाँ से मुझे क्या करना था, वो क्या मुझे देता था, चलो भाई ये लो आपका ये कैश। ठीक है जी। इस फाइल पे भी वो लिखता था, बेचारा थक जाता था लिखते, इसने इतना लिया इस डेट को, अब इसके पास इतना बैलेंस लग गया। साथ में इसकी पासबुक पर भी देता था लिखकर। ठीक है जी। देखो कितना लंबा प्रोसेस था। अब मुझे अब भी याद है, जब मैंने वो देखा था, तकरीबन तकरीबन एक बंदे के साथ 15 मिनट लगे थे।
वो बंदा तेज़ भी कर रहा था लेकिन 15 मिनट लगे थे। आजकल मुझे आप बताओ, आप यहाँ से विड्रॉल डालते हो ना, भले ही वो लाइन वाला प्रोसीजर आप छोड़ो, आपको लाइन में वेट करना पड़ता है कभी कभी, वो अलग बात है, लेकिन उसी लाइन में उस ज़माने में भी लोग हुआ करते थे, लेकिन एक एक बंदे के साथ 15 मिनट लगते थे सिर्फ वो प्रोसेस कंप्लीट करने में। लाइन का छोड़ो, लाइन का टाइमिंग अलग है, लेकिन इधर जो आजकल जो आप लाइन में बैठते हो वो टाइमिंग भी आप छोड़ो, क्योंकि वो डिपेंड करता है बैंक में भीड़ कितनी है कि नहीं। कम लोग होंगे तो कम टाइम लगेगा आपको लाइन में खड़े में रहने में, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा टाइम लग सकता है तो ये डिपेंड करता है कि लोग कितने हैं। लेकिन जब आप उसको वो स्लिप हाथ में दे देते हो ना, आपका काम बिल्कुल 1 सेकंड में हो जाता है। छोड़ो, अब आप अंदर भी नहीं जाते हो, आप बाहर हो, एटीएम से ही विड्रॉल करते हो। एटीएम की तरह एक और मशीन है डिपॉजिट मशीन, आप बाहर ही डिपॉजिट कर लेते हो। देखो ये किसके जरिए हुआ, ये हुआ कि आपने कंप्यूटर को भर दिया इसमें, इंसानों का काम अब कंप्यूटर करने लगा है। उससे क्या हो गया, उससे जो काम है बैंकिंग का ये आसान हो गया और जल्दी होने लगी इसमें। जितना पहले टाइम लगता था उससे पहले 15 मिनट लगते थे, आज सिर्फ 1 मिनट लगता है विड्रॉल करने में नीचे आपको, जब आप नीचे करते हो। ठीक है जी। और दूसरा, इतनी सारी फाइलें मैनेज करना, लिख के रख देना, अगर खुदा ना खारा बैंक जल जाता था तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड जल जाता था, पता नहीं चलता किसको कितना लेना है देना है। फिर लोग पासबुक पर अगर खुद भी एंट्री कर लेते, हो सकता है वो भी चल जाता, वो भी है ना, वो भी। यानी उस ज़माने से, जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, उस ज़माने से पहले भी कंप्यूटर था कुछ, मतलब बैंक्स में, लेकिन हमारे यहाँ J&K में तब तक उतनी मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, हमारे पास थोड़ा सा लेट आया। ठीक है जी। हर एक टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास आने में उसमें टाइम लगता है। J&K में लेट थोड़ी सी आती है। खैर अब लेट नहीं आती, अब हर एक जगह एक साथ इम्प्लीमेंट होती है। जिससे डिजिटल इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया डिजिटल इंडिया, तो पूरे स्टेट्स में एक साथ उन्होंने शुरू किया। हाँ पहले एक दो स्टेट्स में उन्होंने एक मॉडल की तरह इसको क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, उसको किया, फिर उसके बाद एकदम सारी स्टेट्स में एक साथ कर ली गई। ठीक है जी। अब ये मैं बता रहा था, ये फाइलें इतनी रखता था ये बंदा, फिर बैंक वाला, फिर बहुत सारी डिटेल, उसको सर दर्द है ना। अब जब कंप्यूटर आ गया ना, कंप्यूटर ने ये सारा का सारा काम ईजी कर लिया। कंप्यूटर खुद मैसेज भेजा, भाई इतना बैलेंस रह गया, इतना रहे, इतना है। इवन आप दूसरी कंप्यूटर छोटी मशीन में, वो जो आपका वहाँ पर वो क्या बोलते हैं जिसमें आप पासबुक डालते हो, वो आपको बैलेंस वैलेंस ट्रांजेक्शन ट्रैक सारी वो आपके लिख कर दे देता है आपके पासबुक पर। वो भी क्या है, वो भी एक कंप्यूटर है। ठीक है जी। अब जब यही कंप्यूटर इसमें किसमें, बैंकिंग में या इसी तरह हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक डिपार्टमेंट में लगाए गए, इन्होंने लोगों का काम ईजी किया, उसको बोलते हैं आईटी। आईटी ये होता है आईटी। क्या होता है आईटी, यानी कंप्यूटर को सीधी आप मानो ये आईटी है। अब ये आईटी आपने लगा दिया कहाँ पर, ये लगा दिया आपने इन्हीं कामों के लिए, लोगों का काम इजी करने के लिए, चाहे वो एटीएम की सूरत में हो या बैंक में कंप्यूटर की सूरत में हो या किसी और जगह किसी और कंप्यूटर की सूरत में हो। इसी को कहते हैं रोल ऑफ आईटी, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी। आपने इम्प्लीमेंट किया आईटी किस में, गवर्नेंस में। यानी इसी तरह हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ने क्या किया, अब कंप्यूटर रखने शुरू किए, हर एक काम ऑनलाइन रखना शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया, इससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, और लोगों को सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ ही हुआ। लेकिन ये किन के लिए किया गया, ये लोगों के लिए किया गया, ताकि लोगों का जो काम है वो इजी हो जाए। पहले पहले आप लाइनों में बैठते थे 1 1 घंटा, अब आप बिल्कुल घर में जाकर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझे और एक वाक़ा याद आ गया। मुझे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना था, तब ऑनलाइन होता था अप्लाई, लेकिन कश्मीर में नहीं होता था ऑनलाइन अप्लाई, ऑफलाइन हमें करना पड़ता था। तो एसपी ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट एसपी ऑफिस में हमने फॉर्म सबमिट करना पड़ता था ऑफलाइन के लिए। कितना प्रोसीजर था, वो फ़ोटो होनी चाहिए, ये फ़ोटो होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर 2 2 महीने 3 3 महीने बाद, मैक्सिमम नंबर ऑफ द केसेस 90% केस में वो फार्म ही गायब होता था, पता ही नहीं चलता था। हज़ार हज़ार बार लोग फार्म भरते थे यार, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना बहुत डिफ़िकल्ट था ना। आजकल क्या चक्कर है, कल मुझे अपना पासपोर्ट ना, 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करना था। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था जिस दिन बनाया था, आज रिन्यूअल करना था। मैंने देखा, मैंने उसको ऐसे ही यहाँ घर पर ही क्लिक किया, मुझे रिन्यूअल करना। उन्होंने क्या दिया, अपॉइंटमेंट दे दिया, फलानी डेट को आ जाओ, आपका पासपोर्ट उसी दिन रिन्यूअल कर देंगे वहीं पर। यानी 2 4 महीनों का काम मुझे 5 मिनट में हो गया। ठीक है जी। ये कौन सा है, ये इम्प्लीमेंट क्या है, ये रूल ऑफ ई गवर्नेंस, यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई यानी इलेक्ट्रॉनिक, ई याद रखो, ई गवर्नेंस तो आपको पता ही है, ये मैंने आपको बताया गवर्नमेंट। ई यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कैसे हो सकती है गवर्नमेंट,
जब उसमें हम जब कंप्यूटर्स के ज़रिए हम गवर्नमेंट का काम करेंगे या गवर्नेंस हम कंप्यूटर्स के ज़रिए करेंगे, उसको हम बोले ई गवर्नेंस। फिर से एक डेफिनेशन आ गई ई गवर्नेंस की, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम जब यूज़ करेंगे गवर्नेंस में, तब उसको क्या बोलेंगे ई गवर्नेंस। कहाँ कर सकते हैं हम? हर एक डिपार्टमेंट में कंप्यूटर्स होंगे, उसी को हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। अब इनका रोल क्या है आपको खुद समझ में आएगा, कितना रोल है, कंप्यूटर कितना काम ईजी करते हैं। जहाँ भी जाओ बैंक में 2 मिनट का काम हो जाता है। कोई ऐसा काम नहीं है अब डिपार्टमेंट में आप जाओ, अब तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि बस घर में ही करने दो इनको, ठीक है जी। अब घर में बैठे बैठे काम सारे कर सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, है ना। पहले पहले क्या होता था, ऑफलाइन रिजर्वेशन हुआ करती थी ट्रेन की। आप देखो, आपको ना रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, फिर वहाँ से आपको टिकट मिलती थी, 2-2 4-4 घंटा वेट करना पड़ता था लाइन में। आजकल क्या है कि अपने मोबाइल से, अपने सिस्टम से घर में ही आप टिकट निकाल सकते हो। इसी तरह एयर टिकट आपको ना खास खास किसी जगह पर मिलती थी या एयरपोर्ट पर जाकर मिलती थी, वहाँ आपको 2 दिन 3 दिन पहले निकालनी पड़ती थी। आजकल मुझे अभी अगर टिकट चाहिए ना, अभी मैं निकाल सकता हूँ, मुझे श्रीनगर जम्मू जाना है, अभी मुझे टिकट मिल जाएगी अपने मोबाइल से, और मुझे उसकी हार्ड कापी निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। वो वहीं से मुझे पीडीएफ डाउनलोड करके देंगे, मैं पीडीएफ दिखाऊंगा मोबाइल से, कहाँ पर, आपके एयरपोर्ट पर। वो कहेंगे चलिए आप अंदर जा सकते हैं, आपकी टिकट है ये, ठीक है जी। अब देखो कितना काम ईजी हो गया। एक तो अपने मोबाइल से मैं ये निकाल भी सकता हूँ। मोबाइल क्या है? मोबाइल एक कंप्यूटर है, मैंने आपको पहले ही बताया है। ये मैं निकाल सकता हूँ क्या, ऑनलाइन अपनी वो कर सकता हूँ अपने मोबाइल से ही, अपने हाथ में ही। कहीं इधर इधर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। एक नंबर। दूसरा नंबर, मुझे अब पेपर का भी खर्चा पड़ गया। वो हार्ड कापी के बदले ना मेरी ही डिवाइस पर मुझे पीडीएफ मुझे भेज रहे हैं, अब मैं यही पीडीएफ अपने मोबाइल से दिखाकर वहाँ पर क्या बोर्डिंग पास ले सकता हूँ। देखो कितना काम ईजी हो गया। अब ये मोबाइल क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कंप्यूटर, इसने मेरा काम कितना ईजी किया। एक तो वहाँ जाने से, किसी जगह जाने से, दूसरा वहाँ पर जाते तो फिर उस बंदे का भी चार्जेस लगता, 1000 रुपये तो 100-200 रुपये वो चार्जेस लगा ही देते, वो भी बच गया। तीसरा प्रिंट आउट वो 10-20 रुपये में निकाल कर दे देता, ये भी तो बच गया। देखो इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। यानी जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस गवर्नेंस में यूज़ की गई, गवर्नमेंट ने लाए, किस में, इस सेक्टर में लाए, एविएशन सेक्टर में लाए, हमारा काम कितना इजी हो गया, ठीक है जी। देखो लेक्चर अगर मैं इतना ही यहाँ रुक गया ना, इन्हीं बातों पर रुक गया ना, तो मैं तकरीबन 2 घंटे यहाँ पर ऐसी पर ही बोलूँगा, फिर आगे लेक्चर नहीं बढ़ेगा समझाने में। बाकी सब आप खुद समझ में होंगे, जिस डिपार्टमेंट में आप कंप्यूटर देख रहे होंगे वहाँ पर इसका रोल क्या है, ठीक है जी। यहाँ तक तो हमने समझ लिया। ये देखो मैंने आईटी ई गवर्नेंस के बारे में बता दिया, थोड़ा सा इसमें मैं आपको बताऊंगा। ई गवर्नेंस की हमारे पास 4 टाइप्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है जी। एक क्या है, जी टू सी, गवर्नमेंट टू सिटीज़न। गवर्नमेंट टू सिटीज़न यानी जो सर्विसेज गवर्नमेंट सिटीज़न को देती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन में, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स देती है गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दूसरा है, यानी स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, जो आपस में करती है। या गवर्नमेंट देती है अपनी नीचे वाली जो गवर्नमेंट्स होती है उसकी, यानी गवर्नमेंट तो मतलब एक स्टेट के हेड ऑफिस से स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में जाता है ना, डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से हर एक डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस तक जो जाता है ना। इसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के आपस के डिपार्टमेंटों में हो या एक डिपार्टमेंट में अंदर जो हो एम्प्लॉयज़ के दरमियान, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये सर्विस जो देती है, ठीक है जी। उसमें बहुत सारी सर्विसेज आती है हमारे पास, जैसे फिंगरप्रिंट्स आती है, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग या वेरिफिकेशन। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सवेरी जॉब के लिए जाते हैं तो उनको फिंगरप्रिंट करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक एंटिटी ऑफ रिपेयरिंग, है ना, पेपर वर्क्स, सेक्रेटरीट, ई सेक्रेटरीट वर्क्स, छोड़ो ये बात आपको बाद में समझ पाएंगे। तीसरा आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट अपने बिजनेसमैन को देती है, बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट्स को देती है। यानी गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन। ये देखो टैक्स, ऑनलाइन आप टैक्स भरते थे, पहले ऑफलाइन जाना तो पड़ता था उन बेचारों को, टैक्स के लिए 2-2 3-3 घंटे वेट करना पड़ता था। और अब क्या है, अब ऑनलाइन जाकर वो टैक्स भर सकते हैं, कोई वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप सिक्योर कर सकते हैं। ये किन को मिला है, ये बिज़नेस, गवर्नमेंट टू बिज़नेस है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय के लिए देती है, क्या देती है, ई लर्निंग मेथड्स, वो पढ़ने के लिए, अगर फर्दर वो पढ़ना चाहता है, शेयर नॉलेज अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, है ना। इसी तरह पेंशन स्कीम्स देती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देती है गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को, उसको क्या बोलते हैं हम, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अब कितनी टाइप की हमारे पास ई गवर्नेंस है, याद रखो 4। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू सिटीज़न, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये 4 है हमारे पास,
ठीक है जी। अब यहाँ पर यही हमें पढ़ना है, ई गवर्नेंस एंड इट्स टाइप्स। क्या है ई गवर्नेंस एंड इट्स टाइप्स? ई गवर्नेंस किसको बोलते हैं? यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करना, किस में? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम इंटरचेंज कर सकते हैं वो हम इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए करेंगे, इंस्टेड ऑफ पेपर्स, इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन वी विल गो फॉर द ऑनलाइन। जो मैंने ऊपर आपको बता दिया, 10 मिनट मैंने उसी में लगा दिया, आगे नहीं बताऊंगा। 4 टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस हमारे पास है, ये देखो मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहला हमारे पास 4 टाइप्स है। गुड गवर्नेंस के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबिलिटी, रूल्स, फॉलो द रूल्स, ठीक है जी। रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। अगर आप कोई कम ऑनलाइन उनको कोई किसी चीज़ की डिमांड करते हो किसी डिपार्टमेंट से, तो वहाँ से आपको रेस्पॉन्स आना चाहिए। ये नहीं कि आपका वो जो रिक्वेस्ट है वो साइड में डाल दें, वो है ना, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, बराबर होना चाहिए, कॉन्शियसनेस ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है जी। ये गुड गवर्नेंस है। लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस, ये गुड गवर्नेंस है ना, ये एक आइडियल कंसेप्ट है। आइडियल मीन्स ये दुनिया में किसी जगह नहीं है, इट इज़ ओनली ऑफ द नेम गुड गवर्नेंस, एंड एक्चुअली है कहीं पर नहीं। पीपल आर वेरी नियर टू इट बट नॉट इन इट, यानी गुड गवर्नेंस के नज़दीक है कंट्रीज, लेकिन गुड गवर्नेंस नहीं है किसी जगह, ओनर भी गुड गवर्नेंस नहीं है, ठीक है जी। अब पहला आ जाओ, गवर्नमेंट टू सिटीज़न। देखो ये वो सर्विस है जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को देती है। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट स्टेट्स ने क्या किए हैं, लॉन्च किए हैं, डिफरेंट अपने अपने सिटीजन्स के लिए, डिफरेंट स्टेट्स ने, है ना। लेकिन मैंने उनका यहाँ जिक्र नहीं किया है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि हमारे पास जो ये 4 ई गवर्नेंस के टाइप्स हैं, ये क्या क्या है। पहला है गवर्नमेंट टू सिटीज़न। अब पहला गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप ये 4 टाइप्स आपको याद होनी चाहिए। फिर आप अरेंज में पहले जो लिखना चाहो वो लिखना चाहो, डजेंट मैटर, बट यू शुड नो दैट व्हाट आर द 4 टाइप्स, है ना। ठीक है जी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, गवर्नमेंट टू सिटीजन को। एब्रिवेटेड कैसे किया जाता है, ये G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है जी। ये वो सर्विस हैं जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को दे देती है, ठीक है जी। सिटीजन जैसे ई वीज़ा है, ई रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन की जॉब का हिसाब किताब, उस पर कितना खर्चा, कब बनाया, किसने बनाया, कंट्रैक्टर कौन था, कहाँ पर बनाया गया, कितना खर्चा इस पर आया, ये सारा का सारा आप इसमें देख सकते हैं। किसमें? ई रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ई वीज़ा, ऑनलाइन ऑफ वीज़ा देख सकते हो, है ना। आप घर बैठे बैठे किसी भी कंट्री का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ये नहीं कि आपको उधर की एम्बेसी में जाओ, ऑफलाइन पहले वीज़ा निकालो, है कि नहीं। ये सिस्टम विस्टम अब ख़त्म हो गया, ये ई गवर्नेंस से पॉसिबल हो गया। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने सिटीजन को दे दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, ये फिगर से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। टैक्सेशन, आप पहले क्या करते थे, डिपार्टमेंट में एक इनकम फाइल, टैक्स रिटर्न वाला वो शीट दाखिल करते थे, एक फाइल बनती थी बड़ी, और सर दर्द बनता था आपके लिए, इधर जाओ इधर जाओ, ये करो ये करो ये करो, बहुत सारा टाइम भी आपको जाता था। अब क्या है, अब आप ऑनलाइन टैक्सेशन फाइल कर सकते हो, है ना। उनको पता है आपकी डिटेल्स, आपकी सैलरी क्या करनी है, आप एम्प्लॉयमेंट नंबर अपना डाल दो, वो खुद देखेंगे आप ये एम्प्लॉय हैं, आप इतनी सैलरी लेते हो, आपको इतना टैक्स लगेगा, बस बोलेगा करो डिडक्ट, आपको कहेगा बस। या तो वो खुद आपको पूछेगा भी नहीं, एक महीने में आपको मैसेज आएगा, दिस मंथ, इस मंथ की सैलरी है ना, इसमें से आपका इनकम टैक्स डिडक्ट हो गया। न कोई फाइल बना, न कोई झंझट, न कुछ और, न कोई आर्गूमेंट, न किसी से पैसे लेना न देना, न किसी ऑफिसर को हाथ पैर पकड़ना, भाई मेरा इनकम टैक्स कम करवा दो, कुछ टेंशन नहीं, सीधे की सीधे सब के लिए बराबर, ख़त्म, ठीक है जी। ये किससे हुआ, ई गवर्नेंस हुआ। ई एजुकेशन में आपको ऑनलाइन ये पढ़ा रहा हूँ, ये किससे पॉसिबल है, इट्स ओनली पॉसिबल ड्यू टू द ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस इस एजुकेशन सेक्टर में इम्प्लीमेंट हुआ, तब जाकर मैं यूट्यूब पर आपको ये ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। अगर ई गवर्नेंस नहीं होता तो मुझे ऑफलाइन कहीं पर क्लास लेना पड़ता, ठीक है जी। और लोगों को पता चल जाता 5-10 साल के बाद है, भाई बंदा फलानी जगह पढ़ाता है। ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया की किसी कोने में आप बैठे हो, मेरा लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। सपोर्ट्स ऑनलाइन आप देख सकते हो, है ना, ठीक है। उससे पहले क्या न्यूज़पेपर में देखना पड़ता था, ठीक है जी। उसके बाद जब रेडियो आ गया, उसके बाद फिर ऑनलाइन आ गया, ठीक है। ऑनलाइन देखते हो, रियल एस्टेट में भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ट्रैवल में टिकटिंग विकटिंग के बारे में, ठीक मैं आपको बताया, सिक्योरिटी सर्विसेज में आप देख सकते हो, ठीक है जी।
हेल्थ केयर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हो, ऑनलाइन अपनी क्वायरीज हासिल कर सकते हो। ठीक है जी, किससे पॉसिबल है? दिस इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू द ई गवर्नेंस। अच्छा, ई अदालत आती है ना आजकल, ई अदालत आपने सुना होगा ना, ऑनलाइन अदालत। यानी आपने देखा होगा यूट्यूब पर देखो या फेसबुक पर देखो वीडियो, वो जज ऑनलाइन क्वेश्चन पूछता है, किससे पूछता है? वो पूछता है मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम, मैंने देखा था आजकल वो फेसबुक पर ज़्यादा आता है या यूट्यूब पर आता है कि जज पूछता भाई आप कहाँ से हो, क्या हो, आपकी एज क्या है, आपको क्यों बंद किया गया, आपने ये डिटेन किया है, या वो उस एडवोकेट को, उसके वकील को क्वेश्चन करता है। वो किससे पॉसिबल है? वो किससे है? ई गवर्नेंस से पॉसिबल। नहीं तो उससे पहले कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर या कोर्ट रूम के अंदर कभी ऐसा डिवाइस अलाउ ही नहीं था, है कि नहीं? अभी भी नहीं है। क्यों नहीं अलाउ है? क्योंकि वहाँ ये बैन है। ठीक है जी। लेकिन अब ई गवर्नेंस जब आ गई, अब वहाँ ये नहीं ले जा सकते हो, लेकिन वो अपना कैमराज यूज़ कर सकते हो ई गवर्नेंस के लिए, ऑनलाइन हियरिंग के लिए। बंदा तमिलनाडु में जेल में है और इसकी हियरिंग कहाँ चल रही है? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। अब यहाँ तक गवर्नमेंट को लाने में उसमें 3 दिन लग जाएंगे और कितना खर्चा लगेगा। अब वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन वीडियो कॉल के ज़रिए क्या करते हैं, उसका हायरिंग होती है, हियरिंग होती है, सॉरी हायरिंग नहीं हियरिंग होती है। तो इससे खर्चा भी बढ़ जाता है और ऑनलाइन गवर्नेंस भी हो गई। ठीक है जी। ये हो गया कंप्लीट हमारे पास क्या, ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट टू सिटीज़न। दूसरा आता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। मैंने पहले फर्दों के लिए किया है, यानी पर्सनस के लिए रिलेटेड किया है। जैसे अभी पहला वाला भी पर्सन से रिलेटेड था, दूसरा भी पर्सन। ई गवर्नेंस यानी एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट्स देता है गवर्नमेंट, वो कैसे हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी G2E। ई गवर्नेंस और मित्रास ई सेवा प्रोजेक्ट, ई सेवा प्रोजेक्ट से CET टेस्ट जो है, जो लोगों को ऑनलाइन दे सकते हैं ना। अब देखो इसमें क्या है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इंश्योरेंस या गवर्नमेंट ऑफ ऑनलाइन टैक्सेशन, जो मैं आपको बोला ना, वहाँ पर मैंने एग्जांपल दी किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। अगर आप एम्प्लॉय नहीं भी है ना, फिर भी आप बता सकते हो मेरी ईयर की इनकम इतनी है, वहाँ इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, वहाँ ऑनलाइन ही आप टैक्स भर सकते हो। न आपको किसी टैक्स डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई क्या है, कोई और रास्ता लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल, इसके बारे में भी आपको ये ऑनलाइन मिल जाता है, ह्यूमन कैपिटल के बारे में। ठीक है जी, कितना ह्यूमन रिसोर्स है गवर्नमेंट के पास। ठीक है जी। ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हाँ जी, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है जी। अदर सर्विस, और भी बहुत सारी सर्विसेज है, ऑनलाइन बेनिफिट्स फॉर द गवर्नमेंट्स, प्रमोशंस, इनसे रिलेटेड हर एक चीज़ ऑनलाइन आजकल हर एक एम्प्लॉय को मिलती है ना। हर एक एम्प्लॉय के पास अपना आईडी है आज, वो एम्प्लॉय एंटर करता है कहाँ पर, अपने पोर्टल में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहाँ आपने जॉब किया, क्या किया है ना। अच्छा, पे रोल, पेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, हेल्थ केयर के बारे में जैसे मैंने ऊपर बताया, सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी के बारे में भी बात होती है। ये सारी क्या है, गवर्नमेंट को एम्प्लॉय को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे और एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड करता है, आपको पेंशन इतना मिलेगा, आपकी प्रमोशन इसके बारे में बताता है। जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई चीज़ है, वो गवर्नमेंट किसको, एम्प्लॉय को ऑनलाइन प्रोवाइड करता है, उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय ऑनलाइन गवर्नेंस। उसके बाद हमारे पास आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। क्या आता है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये हमारे पास वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट बिजनेस सेक्टर उसको प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हर एक चीज़ में टैक्स ज़रूरी है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, सिटीज़न हो, चाहे गवर्नमेंट टू बिजनेस हो। वो क्या है, टैक्स। ऑनलाइन टैक्स के लिए क्या दे देता है, ये देखो, टैक्स हर जगह आपको आएगा, टैक्स देने की, भरने की फैसिलिटी देता था। उससे पहले क्या होता था, कंपनीज को बहुत सारा टाइम लगता था, प्रोसीजर्स लेने पड़ते थे, टैक्स वैक्स के चक्कर में तो बहुत सारा उनका मतलब प्रीशियस टाइम वेस्ट हो जाता था, है ना। अभी ऑनलाइन टैक्स भरते, कोई टाइम वेस्टेज इनके पास नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में उनको दे देती है, जैसे उनको पहले ऑफलाइन करना पड़ता था, अब वो ऑनलाइन कर सकते हैं उसे। गवर्नमेंट कंट्रैक्शन, है ना, यानी बहुत सारी और चीज़ें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बिज़नेस, किसी कंपनी को, बड़ी कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है ना, वो गवर्नमेंट ऑनलाइन टेंडर इशू कर देती है ना, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को, बड़ी बड़ी। ठीक है जी। इसी तरह है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एडवाइजरी सर्विस। देखो, अब गवर्नमेंट क्या करती है, कोई कानून बनाती है वो ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर रख लेती है, ताकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन उसको पढ़े, किस चीज़ के रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या लॉ बनाया है, क्या कानून बनाया है, किस तरीके से वो काम किया जा सकता है, किस तरीके से हम उसे एंटी गवर्नमेंट नहीं कर सकते, एंटी लॉ नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑनलाइन
दे देती है। किन को ऑनलाइन जब वेबसाइट पर रख देती है तो ये किन के लिए है, गवर्नमेंट बिजनेस सेक्टर्स के लिए, उनके लिए पूरी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन है, कहाँ पर आपको क्या करना है। ठीक है जी। बिजनेस लेसन्स पहले ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ता था, बड़े बड़े मिनिस्टरों के पीछे चक्कर लगानी पड़ते थे, वो ये पैसा वैसा सब खर्च। अब ऑनलाइन बिजनेस लेसन्स बनती हैं आपको। ठीक है जी। डिजिटल प्रोक्योरमेंट प्लेसेस, डिजिटल प्रोक्योरमेंट मार्केट प्लेसेस, ऑनलाइन मार्केटिंग की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड दी है ना, किनको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस, जो मैं अभी बोल रहा था, ऑनलाइन आप क्या करते हो, ऑक्शंस करते हो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन ऑक्शंस दे सकती है, किसी कंट्रैक्शन, किसी गवर्नमेंट, किसी चीज़ को खरीदने में या बेचने में ऑनलाइन ऑक्शंस बना सकती है, क्रिएट कर सकती है ना, जिससे बहुत सारे इनके कस्टमर्स आ जाते हैं ऑक्शंस में। ठीक है। ये फैसिलिटी किसके ज़रिए पॉसिबल है, दिस इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू द ई गवर्नेंस। बट ई गवर्नेंस विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी जितनी भी फैसिलिटी, एक ही बात में सुनो, जितनी भी फैसिलिटी गवर्नमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको देती है, लाखों हज़ारों होंगी, आपको दिमाग में बहुत घूम रहे होंगी। चाहे मैंने इधर कुछ ही लिखे हैं, थोड़ी ही लिखे हैं, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी घूम रहे होंगे। आप उन सबको क्या कर सकते हो, आप उन सबको एज एन एग्जाम्पल ले सकते हो। बचा लास्ट पर हमारे पास क्या, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट आपस में शेयर करती है, ऑनलाइन शेयर करती है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करती है, शेयर करती है, या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करती है, शेयर करती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, फिर वहाँ से क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देगी हर एक स्टेट को, भाई यहाँ से हमने ट्रांसपोर्ट अवेलेबल किया है, रेलवे, यहाँ से रेल जाएगी, वो फलानी जगह जाएगी, जम्मू जाएगी। ठीक है जी। वो जम्मू से ट्रांसपोर्ट ऐसे इतनी बसें होंगी, ऐसे जाएंगी, ये हर एक गवर्नमेंट के पास पहुँचेगा ये डिटेल, वो अपने लोगों तक पहुँचाएंगे कि अगर आपको अमरनाथ यात्रा के लिए जाना है, आपको ट्रांसपोर्ट, चाहे वो आपको एयर वाला ट्रांसपोर्ट, रेलवे वाला हो या रोड वाला ट्रांसपोर्ट हो, आपको ऐसे अवेलेबल हो सकता है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अमरनाथ यात्रा, तो इस रूट से आप जा सकते हो। ये गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है। ठीक है। हर एक गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देती है। इसी तरह ऑडिटिंग, ऑडिटिंग जो करती है, कौन सी, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑडिट करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है, हमने यहाँ पर ये किया, यहाँ पर ये किया, यहाँ पर हमें इतने फंड्स चाहिए, इसके ज़रिए है ना। कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में, हमने कितनी डेवलपमेंट की, कितनी और डेवलपमेंट करनी है, कहाँ कहाँ हमें डेवलपमेंट चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बढ़ाती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है स्टेट गवर्नमेंट को, हमने इतने फंड्स दिए हैं तो हमने यहाँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा, इसी तरह टेक्नोलॉजी भी शेयर कर सकती है और अदर ऑनलाइन सर्विसेज भी कर सकती है। ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया।